चलिए आगे बढ़ेंगे और रुख करते हैं फटाफट खबरों का। जगदलपुर में मुरिया दरबार में कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। बस्तर को सीएम भूपेश बघेल ने दी 230 करोड़ की सौगात। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर प्रचार तेज हो गया है। पृथ्वीपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सभा को संबोधित किया। सीएम भूपेश बघेल धमतरी के दौरे पर नान अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के निवास पर पहुंचे और उनके पिता विद्यासागर अग्रवाल के निधन पर अपनी शोक संवेदनाएं जाहिर की। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें विद्यासागर जी से प्रेरणा लेकर गौ सेवा को आगे बढ़ाना चाहिए। सरकार ने प्रदेश में 10,000 गौशाला निर्माण का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 6,000 का निर्माण पूरा हो चुका है। सीएम भूपेश बघेल का 2 दिवसीय बस्तर का दौरा। सीएम ने कहा, हमारी प्राथमिकता बस्तर के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है। इंदौर में विजयलक्ष्मी के मौके पर निकाला गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन। हर साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से पथ संचलन निकाला जाता है। संचलन में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और विधायक आकाश विजयवर्गीय भी पूरी तरह से आरएसएस के गणवेश में शामिल हुए। उज्जैन में ईद उल मिलादुन्नबी को लेकर के गाइडलाइन की गई है जारी। घरों में रहकर के मनाएं ईद। जिला कलेक्टर ने लोगों से अपील की है, जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। 19 अक्टूबर को ईद का पर्व मनाया जाएगा। दीपावली के बाद कर्मचारियों को मिल सकता है डीए का तोहफा। शिवराज सरकार की तैयारी, 2020 से नहीं बढ़ा महंगाई भत्ता। महासमुंद में नगरवासियों के लिए 47 लाख की लागत से बनाया गया चौपाटी। प्रशासन ने अब अस्थायी गोठान बना दिया है। अस्थायी गोठान बनाए जाने से चारों ओर गोबर ही गोबर फैल गया है। चौपाटी को गोठान बनाए जाने के बाद अब आम लोग सवाल उठा रहे हैं। गोठान बनाए जाने को लेकर के प्रशासन का तर्क है कि शहर में आवारा मवेशियों से सड़क हादसे होते हैं, इसीलिए अस्थायी गोठान बनाया गया। भोपाल में हिट एंड रन का मामला। दुर्गा विसर्जन के दौरान जुलूस में घुसी तेज रफ्तार कार, 4 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर ने कार को रिवर्स में दौड़ाया। घटना के बाद देर रात तक लोगों ने जमकर हंगामा किया। छतरपुर में एसडीएम ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। एसडीएम ने आम लोगों की तरह से लाइन में लगकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान एसडीएम ने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मरीजों से बात की। एसडीएम के औचक निरीक्षण से स्वास्थ्य कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कई स्वास्थ्य कर्मचारी ड्यूटी से नदारद मिले। अस्पताल में सफाई नहीं मिलने पर एसडीएम नाराज दिखे और साथ ही डॉक्टर्स को स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर करने के निर्देश दिए। गुना में किसानों को नकली खाद बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। गुना जिले के धरनावदा क्षेत्र में पकड़ा गया नकली खाद का पिकअप वाहन। 90 कट्टे नकली खाद समेत 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। ये आरोपी डीएपी की किल्लत का फायदा उठाकर के किसानों को नकली खाद बेच रहे थे और पकड़े गए सभी आरोपी गुना जिले के निवासी हैं। पुलिस की पूछताछ जारी है। इंदौर में अवैध नशे का कारोबार करने वाले बाप बेटे को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की और गिरफ्तार किया। पुलिस ने 11 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की है। इसकी कीमत 55,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी लड़कियों को नशे की लत लगा करके अपने साथ गैंग में शामिल करता था। इंदौर को अपराध मुक्त शहर बनाने के लिए पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत अन्नपूर्णा पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। अपराधियों ने अपना अपराध कबूल लिया है। इंदौर में धोखाधड़ी कर शादी करने का मामला सामने आया। सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडरकवर पुलिस अधिकारी बताकर के एक बदमाश ने युवती को शादी का झांसा दिया और सगाई की। बदमाश ने युवती से 8 लाख रुपए और एक्टिवा गाड़ी ली। जब युवती को शंका हुई, उसने जांच पड़ताल की तो बदमाश नकली अधिकारी निकला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा कई धाराओं में दर्ज किया है।
भिलाई में प्रेमिका के चरित्र पर शंका के चलते जानलेवा हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। दीनदयाल कॉलोनी जुनवानी की घटना बताई जा रही है। उधर बलरामपुर जिले के अमरपुर गांव में एक पिता ने अपने 9 महीने के मासूम की डंडों से पीट कर हत्या कर दी। मां पति के सामने गिड़गिड़ाती रही। पुलिस ने हत्यारे बाप को गिरफ्तार किया है। बलरामपुर में तस्करों के हौसले बुलंद है। जांच करने जा रहे अधिकारियों पर हमला किया गया। अवैध रेत पर कार्रवाई करने गए नायब तहसीलदार और उनकी टीम पर भी तस्करों ने हमला बोला। तहसीलदार और जांच टीम किसी तरह से अपनी जान बचा करके वहां से भागे। नायब तहसीलदार लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर अपनी टीम के साथ अवैध रेत की जांच और कार्रवाई करने के लिए गए थे। शहडोल में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। पहली घटना धनपुरी थाना इलाके के अमरकंटक राष्ट्रीय राजमार्ग की है। इस वीडियो में युवक एक दूसरे के साथ सरेराह मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी घटना अमलाई थाना इलाके की, जहां पर एक जोमेटो कंपनी के डिलीवरी बॉय को बंधक बनाकर कुछ लोग मारपीट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। बेमेतरा में नदी में डूबने से अधेड़ की मौत हो गई। हाथ पैर धोने गए ग्रामीण का नदी में पैर फिसल गया। इससे नदी में डूबने से उसकी मौत हुई। बुरहानपुर जिले में सड़क पर एक खरगोश का शिकार करते हुए तेंदुए का लोगों ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मंदसौर जिले में मौसम का मिजाज बदला। जिले में देर रात से बारिश का दौर जारी, जिससे पूरा शहर तरबतर हो गया। फसलों के लिए बारिश फायदेमंद साबित हो सकती है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई हिस्सों में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है। आगे मध्यम तीव्रता की बारिश के भी आसार नजर आ रहे हैं। दिल्ली में बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जबकि अगले 2 दिन से हल्की मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान भी है। केरल में इडुक्की में तेज बारिश की वजह से कई जगह पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। कुछ स्थानों पर भूस्खलन के चलते जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने केरल के पठानमथिट्टा, कोट्टायम, एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर और पलक्कड़ जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत होने की भी खबर है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर 4 अक्टूबर को AQI 91 था, जो कि संतोषजनक की श्रेणी में आता है, जो एक हफ्ते के बाद यानी कि 11 अक्टूबर को बढ़कर के 166 पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने लोगों की मदद से प्रदूषण के खिलाफ मुहिम का ऐलान भी किया है। 18 अक्टूबर से इस अभियान की शुरुआत होगी। इसके तहत केजरीवाल ने लोगों से रेड लाइट ऑन होने पर गाड़ी बंद करने और हफ्ते में 1 दिन कार न चलाने की अपील भी की है। तेल कंपनियों ने एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल और डीजल दोनों 35 पैसे प्रति लीटर तक महंगे हुए हैं। पिछले कई दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और आज की बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर हो गया। वहीं डीजल 94 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है। लगातार महंगे हो रहे पेट्रोल और डीजल का असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। परिवहन के साथ साथ डीजल महंगा होने से सब्जियां, रोजमर्रा के इस्तेमाल के अन्य सामान भी लगातार महंगे होते जा रहे हैं, जिससे देश भर के लोग आक्रोशित हैं। उधर मुंबई में भी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ। इसके बाद पेट्रोल 111 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं डीजल 102 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। कोलकाता में पेट्रोल 106 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है, तो वहीं डीजल 97 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। चेन्नई में पेट्रोल 103 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। डीजल 98 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर तक बिक रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक पूरे देश में कुल वैक्सीनेशन की संख्या 97,65,89,540 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोविड वैक्सीन की 41,20,772 डोज दी गई है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में 14,140 नए मामले सामने आए। इस दौरान 19,788 लोग डिस्चार्ज किए गए हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर के अब तक कुल 3,40,67,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 4,52,124 लोगों की मौत हुई है।
दुनिया भर में अब तक 24 करोड़ 11 लाख लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा कोरोना के मामले भारत में ही दर्ज किए गए हैं। केरल में कोरोना के वायरस के मामले 7,955 नए सामने आए हैं। 11,769 रिकवरी हुई और 57 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में कोरोना वायरस के 333 नए मामले सामने आए। 526 रिकवरी हुई। 3 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 443 नए मामले सामने आए। 501 रिकवरी और 10 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 21 नए मामले सामने आए। इस दौरान 22 रिकवरी और कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई है। असम में 269 नए मामले सामने आए। 290 की रिकवरी हुई। 5 लोगों की कोरोना से मौत हुई। हिमाचल प्रदेश में 103 नए मामले सामने आए। 164 रिकवरी दर्ज की गई है और सक्रिय मामलों की संख्या 1,298 है। अमेरिका के बाद अभी भी रूस में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में रूस में 33,208 नए मामले सामने आए हैं। रूस की सरकार के मुताबिक टीकाकरण की रफ्तार धीमी होने की वजह से रूस में फिर से कोरोना मामलों में तेजी आ रही है। रूस की 14 करोड़ से ज्यादा आबादी में से केवल 29% आबादी का टीकाकरण अभी तक हो पाया है। दिल्ली में जेपी नड्डा ने 18 अक्टूबर को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री मोदी भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी कार्यसमिति का ऐलान करने के बाद पहली बार सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। 18 अक्टूबर को यह बैठक होगी। सिंघू बॉर्डर पर हुई हत्या से किसान आंदोलन इससे बदनाम नहीं होगा। राकेश टिकैत ने कहा, जो हुआ गलत हुआ। 5 घंटों के अंदर आरोपी को पकड़ा गया। टिकैत ने कहा कि अगर कोई व्यक्तिगत काम करता है तो उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है। किसान आंदोलन इस तरह की कोई अनुमति नहीं देता। अमेरिका ने अपनी नई इंटरनेशनल ट्रैवल पॉलिसी का ऐलान किया। 8 नवंबर के बाद उन सभी विदेशी नागरिकों को अमेरिका आने की मंजूरी मिलेगी। 24 अक्टूबर 2021 में T20 वर्ल्ड कप का पूरे क्रिकेट जगत को इंतजार है। हालांकि क्रिकेट जगत में मुंह जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। लोगों को मैच का बेसब्री से इंतजार है। भारतीय दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक को T20 के मौके एड को लेकर के खूब मजे लिए हैं और कहा कि पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है। उधर टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी राहुल द्रविड़ अब भारतीय क्रिकेट टीम के कोच होंगे। T20 वर्ल्ड कप के बाद वे टीम के साथ जुड़ेंगे। दुबई में बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह ने द्रविड़ के साथ बैठक की। उन्हें T20 विश्व कप के बाद टीम के साथ जुड़ने को कहा। द्रविड़ के अलावा पारस मामरे को गेंदबाज कोच चुना गया है। उनका कार्यकाल 2023 के वर्ल्ड कप तक होगा। आदित्य रॉय कपूर लंबे समय बाद अपनी अपकमिंग अनटाइटल्ड फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। उनकी यह फिल्म तमिल हिट थाडम की हिंदी रीमेक है। इस थ्रिलर जॉनर फिल्म में आदित्य रॉय कपूर बिल्कुल अलग अवतार के साथ अपनी पहली बार डबल रोल में नजर आएंगे। वहीं मृणाल ठाकुर एक पुलिस वाले के किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। अभिनेता और सिंगर दिलजीत दोसांझ ने अभिनेत्री शहनाज गिल के साथ सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट की है। पोस्ट का कैप्शन फोटो का देते हुए दिलजीत ने शहनाज को स्टोरमैन कहा है। अभिनेत्री शहनाज गिल और सिंगर दिलजीत दोसांझ की फिल्म हौसला रख रिलीज हो चुकी है। फिल्म को पहले ही दिन दिल्ली और पंजाब में बम्पर ओपनिंग मिली है। उधर अभिनेता अक्षय कुमार और अभिनेत्री कैटरीना कैफ के फैंस का इंतजार अब खत्म हुआ है। उनकी अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। फिल्म मेकर करण जौहर का शो वन माइक स्टैंड की सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। शो में करण के अलावा अभिनेत्री सनी लियोनी, रैप स्टार रफ्तार भी नजर आएंगे।